combination of errors in various mathematical operations। डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस में एरर्स को कैसे कंबाइन किया जाता है, क्या कंसेप्ट रहता है। जो हमारे पास जिससे बात करते हैं, सपोज करिए हम डेंसिटी की बात करते हैं। एज वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई में वॉल्यूम। तो अगर हमने किसी बॉडी की डेंसिटी पता करनी है तो हमें उसका मास भी मेजर करना पड़ेगा और वॉल्यूम भी मेजर करना पड़ेगा। तो जब हम मास को मेजर कर रहे हैं तो मास में भी एरर्स आ सकती हैं, और जब हम वॉल्यूम को साइज को मेजर करेंगे तो उसमें भी एरर होंगी। ओके, तो जब हमने मास की मेजरमेंट की है, मास की 4-5 रीडिंग्स ली हैं, तो अपने लास्ट पिछले कंसेप्ट की तरह अब्सोल्यूट एरर्स, मीन अब्सोल्यूट एरर्स, ये हम कैलकुलेट करेंगे। मास में भी एरर हो सकती है, और फिर हम उस बॉडी का वॉल्यूम भी पता करेंगे। वॉल्यूम के लिए भी 3-4 रीडिंग्स कैलकुलेट करेंगे, तो वॉल्यूम में भी एरर हो सकती है। तो अगर मास में भी एरर है, वॉल्यूम में भी एरर है, तो डेंसिटी का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें कितनी एरर होगी। तो कैसे इस चीज को सॉल्व किया जाता है, तो सबसे पहले आता है आपके पास एरर्स ऑफ अ सम और डिफरेंस। सम और डिफरेंस, अगर हमें हमारा फाइनल रिजल्ट सम करके या फिर डिफरेंस करके मिलता हो, जैसे हमने देखा डेंसिटी हमें कैसे मिल रही है, मास को वॉल्यूम से डिवाइड करके मिलती है। सिमिलरली कुछ कंसेप्ट ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको फाइनल रिजल्ट वैल्यूज को, मेजर की गई वैल्यू को सम करके ऐड करके मिलता हो। कुछ आपके पास ऐसा हो सकता है जहां पे आपको सब्ट्रैक्ट करके मिलता हो रिजल्ट। जैसे हम एग्जांपल्स करेंगे आगे, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आप लिख सकते हैं। सम और डिफरेंस की जगह पे इन केस ऑफ द कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जब हमें चीज़ों को ऐड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता करिए, तो अगर आपको रेक्टेंगुलर शेप की किसी चीज़ का पेरीमीटर पता करना है तो आपको लेंथ भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ब्रेड्थ भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आपकी लेंथ में भी कुछ ना कुछ एरर होगी, ब्रेड्थ में भी, जब आप ब्रेड्थ को मेजरमेंट करेंगे तो ब्रेड्थ में भी कुछ ना कुछ मेजरमेंट होगी। और हमें पता है पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, मीन्स लेंथ और ब्रेड्थ का एडिशन करना है। तो लेंथ में भी एरर है, अब्सोल्यूट एरर्स, ब्रेड्थ में भी अब्सोल्यूट एरर है, तो पेरीमीटर में कितनी एरर होगी, कैसे सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज द रूल, व्हाट इज द कंसेप्ट। सो सपोज ए एंड बी आर द टू फिजिकल क्वांटिटीज। ए और बी कोई दो मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जहां यहाँ पे लेंथ है और यहाँ पे ब्रेड्थ है। उनको हमने मेजर कर रखा है। सपोज कुछ भी हो सकती हैं, राइट। ओके, सो हमें फाइनल रिजल्ट जेड कैसे मिल रहा है, दोनों को ऐड करके और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी मिल सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, तो जब हमने ए क्वांटिटी को मेजर किया है, जिसमें मैंने लेंथ को मेजर किया है, लेंथ की 4-5 रीडिंग्स लूंगा मैं, फिर मीन वैल्यू निकालेंगे, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। सो फिजिकल क्वांटिटी ए कैसे लिखी होगी आपके पास, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर डेल्टा ए इज द एब्सोल्यूट एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी ए। सिमिलरली बी क्वांटिटी के बारे में भी बी प्लस माइनस डेल्टा बी, जैसे मैंने लेंथ और ब्रेड्थ यहाँ पे आपको मेंशन कर रखी हैं, सेम वैसे ही हमने ए और बी फिजिकल क्वांटिटीज जनरल सी बात ले रखी है। ए और बी कुछ भी हो सकती हैं। ओके, सो व्हाट इज द फाइनल आंसर्स, दोनों को सम करके। नाउ वी विश टू फाइंड द एरर इन जेड। हमारा पर्पज क्या है कि अगर ए में भी एरर है, बी में भी एरर है, और फाइनल आंसर ए प्लस बी करके या ए माइनस बी करके मिलता है, तो एरर फाइनल रिजल्ट जेड में कितनी एरर होगी। अब रिजल्ट विल बी
जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। हमारा रिजल्ट क्या रहता है, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। सो जेड तो कैसे मिल जाएगा, ए प्लस बी करके। डेल्टा जेड एरर वाला पोर्शन कैसे मिलता है, तो क्या लिखता है, एरर जो होती है वो ऑलवेज एडिटिव होती है, हमेशा मैक्सिमम ली जाती है। सो डेल्टा जेड की वैल्यू होगी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्या होगी आपके पास एरर, ये रहेगी। और बी कैन से डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो चाहे आपका क्वेश्चन एडिशन का है, चाहे आपका क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का है, सब्ट्रैक्शन वाले केस में आपने इन दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है तो जेड तो क्या रहेगा, ए माइनस बी, बट डेल्टा जेड दोनों ही सिचुएशंस में क्या रहेगा आपका, फाइनल रिजल्ट में जो एरर वाला पार्ट है वो हमेशा एडिटिव होता है, ऐड ही करना है आपने। तो क्या लिखता है आपके पास रूल, आप अपनी बुक से चेक कर सकते हैं। व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड, जब दो क्वांटिटीज को आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट में कितनी एब्सोल्यूट एरर होगी, चाहे वो आपका क्वेश्चन एडिशन का है, चाहे वो आपका क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का है, दैट इज ऑलवेज सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स की एब्सोल्यूट एरर का सम ही करना है।